चलिए बड़ी खबर, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो कई महत्वपूर्ण मुलाकातें कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से वो मुलाकात करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें उत्तराखंड की विकास परियोजनाओं पर चर्चा होगी। नेशनल ब्यूरो हेड आलोक सांगवान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, आज महत्वपूर्ण दौरा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, क्या कुछ रहने वाला है इस दौरे में? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 के बीच में दिल्ली में पहुंचेंगे और दिल्ली में आकर केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात है, क्योंकि फिलहाल जो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात जो तय हुई है वो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से उनकी मुलाकात तय हुई है। मनोहर लाल से वो जो उत्तराखंड में परियोजनाएं हैं जो केंद्र के सहयोग से चल रही हैं, उन तमाम परियोजनाओं को लेकर चर्चा करेंगे कि उत्तराखंड में किस तरीके की इन परियोजनाओं को और स्पीड से पूरा किया जा सकता है और विकास की क्या परियोजनाएं हो सकती हैं, किस तरह की संभावनाएं हैं, तमाम विषयों को लेकर एक चर्चा रहेगी। और हो सकता है कि उसके बाद कुछ और भी केंद्रीय मंत्रियों से इनकी मुलाकात हो, मगर फिलहाल तक यही कंफर्म हो पाया है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से उनकी मुलाकात जो है वो तय हो गई है, उनसे वक्त मिल गया है। तो कहीं ना कहीं उनसे मुलाकात करके जो उत्तराखंड के विषय है, उत्तराखंड में जो केंद्र की योजनाएं चल रही हैं, जो मंत्रालय की योजनाएं चल रही हैं, उनको लेकर विस्तृत बातचीत होगी। कब तक उनके पहुंचने की संभावना है आलोक जी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 1 से 1.5 बजे तक वो पहुंचेंगे दिल्ली और उसके बाद ये जो बैठक है ये कहीं ना कहीं होगी, केंद्रीय मंत्री से मुलाकात होगी और तमाम जो उत्तराखंड के विषय हैं उनको लेकर चर्चा विस्तृत रूप में रहेगी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो नेशनल ब्यूरो हेड आलोक सांगवान हमारे साथ जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे। महत्वपूर्ण जो परियोजनाएं हैं उनको लेकर चर्चा कर सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। दोपहर करीब 1 बजे तक दिल्ली पहुंचने की संभावना। चलिए आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर हादसे के मामले में उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश के बाद आर्यन एविएशन कंपनी के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सोनप्रयाग थाना पुलिस ने आर्यन एविएशन के मैनेजर विकास तोमर और अकाउंटेबल मैनेजर कैशिक पाठक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि कंपनी ने निर्धारित उड़ान समय का उल्लंघन किया। सूत्रों के मुताबिक आर्यन एविएशन ने तय वक्त से पहले ही हेलीकॉप्टर को रवाना कर दिया। समय सीमा के उल्लंघन को लेकर जांच में लापरवाही की पुष्टि हुई और उसी के चलते ये कार्रवाई की गई है। आर्यन एविएशन के 2 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। ये दुखद हादसा जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 2 साल की एक मासूम बच्ची भी शामिल है। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए 2 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और साथ ही एविएशन कंपनी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। चलिए, संवाददाता मनीष डंगवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये दुखद हादसा, आपको याद होगा कि इस हादसे के पहले ही हमने ये खबर अपने दर्शकों को दिखाई थी कि कितने सख्त हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बाकायदा उन्होंने बैठक ली थी हेली सेवाओं को लेकर और कहा था कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अब तो इतना बड़ा हादसा है, ऐसे में इस कंपनी के खिलाफ अब मामला दर्ज किया गया है। अभी क्या कार्रवाई चल रही है, विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल जैसा कि कल दिन भर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठकों का दौर किया और जिस तरीके से कल उन्होंने समीक्षा बैठक की थी और उसके बाद बैठक के बाद कहा था कि जो भी लोग इसके खिलाफ लापरवाह होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरीके से देर रात कल जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ है, उससे साफ है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ जिस तरीके से एक्शन मोड में है, चाहे वो किसी भी मामले में हो, भ्रष्टाचार के मामले में हो या लापरवाही के मामले में हो। और ये भी एक
बड़ी लापरवाही जो है वो उजागर हुई है, क्योंकि जो आर्यन हेलीकॉप्टर जो कल क्रैश हुआ है, 7 लोगों की मौत इसमें हुई है। इसका जो स्लॉट था वो 6 बजे से लेकर 7 बजे तक जो है इसे केदार घाटी में उड़ना था, लेकिन जो बताया जा रहा है जो हादसे का जो टाइमिंग थी वो 5:30 बजे के लगभग होती है, यानी कि हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ान 5 बजे के बाद से ही भर रहा था, जबकि इसको 6 बजे से लेकर और 7 बजे के बीच जो उड़ान भरनी थी। तो ये पहली लापरवाही जो है वो उजागर हुई और इसी के चलते जो है कंपनी के जो 2 लोगों के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ है। तो सीधे तरीके से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो सख्त नजर आते हैं। आर्यन एविएशन के जो मैनेजर है विकास तोमर और अकाउंटेबल जो मैनेजर हैं कौशिक पाठक, दो लोगों के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ है लापरवाही को लेकर। प्रथम जो लापरवाही उजागर हुई है वो यही हुआ कि जिस समय इस हेलीकॉप्टर की उड़ान का समय नहीं था वो उस समय इन्होंने उड़ान भरी। दूसरा जो वजह बताई जा रही है वो मौसम विभाग के द्वारा भी जो अलर्ट जारी किया गया था कि जो बारिश की संभावना जताई गई थी और उसके बाद जिस तरीके से वहां पे मौसम बदला, जो बताया जा रहा है कि केदार घाटी में मौसम बदलने से जो आगे का रास्ता था वो पायलट को नजर नहीं आया और उसकी वजह से ये विमान हादसा हुआ। तो बड़ी कार्रवाई, और ये पहली बार उत्तराखंड में देखने को मिला है जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में जो है वो कंपनी के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ है। जी बिल्कुल। और मनीष, इस तरह के हादसे ना हो इसके लिए भी ये जो दुर्घटना है वो एक बड़ा सबक है ऐसी हेली कंपनियों के लिए जो कि वहां पर सक्रिय हैं, उनके लिए और ज़्यादा सख्त नियम कानून कायदे की ज़रूरत है अभी। देखिए, बिल्कुल नियम कानून जो है वो डीजीसीए के द्वारा तय किए गए हैं। सभी हेली कंपनियों के उड़ान का समय भी तय होता है कि किस समय पर जो है वो कौन सी हेली कंपनी जो है वो उड़ान भरेगी। लेकिन जो ये देखने को मिला, ये समय से पहले जो है हेलीकॉप्टर उड़ान जो है वो भरने लग गया था। और सबसे बड़ी बात एक इसमें और है कि जो कंपनियां जो हैं उन पर लगाम लगाना जो है वो महाभारत साबित हो रहा है, क्योंकि यदि आपका जो स्लॉट है, जो टाइमिंग है, आप उसमें तो उड़ ही रहे हैं लेकिन उसके अलावा भी उड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही भी कंपनियों की दर्शाता है। और जो कार्रवाई कल हुई है, अब देखना ये होगा कि आज और भी जो है हेलीकॉप्टर बंद है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिन केदारनाथ घाटी में हेलीकॉप्टर सेवाएं बंद रखने का जो है वो निर्देश दिए थे। कल से जब हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे तो क्या कुछ नियमों को जो है वो फॉलो करते हैं जो डीजीसीए के द्वारा तय किए गए हैं हेली कंपनियों के लिए, ये भी अब देखना होगा। जी मनीष, इस पूरे मामले की जांच अभी कहां तक पहुंची है? जो मृतक हैं यकीनन एक ऐसी क्षति है जो कभी नहीं भर सकती है उनके परिवार के लिए। इस पूरे मामले की जो जांच है वो फिलहाल कहां तक पहुंची है? देखिए, बिल्कुल जांच की जा रही है और डीजीसीए के द्वारा भी इस मामले की जांच की जाएगी। पूरा जो जांच होगी वो हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर जो जहां पर यह हादसा हुआ है वहां पर भी जांच टीम जाएगी। तो फिलहाल जो है वो जांच की जा रही है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया लापरवाही देखने को मिली है उसमें कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। लेकिन आगे क्या वजह इसकी रही, क्या टेक्निकल दिक्कत थी या मौसम खराबी प्रमुख वजह था, ये भी जांच में जो है वो शामिल है कि क्या कुछ लापरवाही रही है किस स्तर से। तो ये सारी जब जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद पता चलेगा कि आखिरकार क्या कुछ विस्तृत जांच में निकलकर सामने आया। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा है कि ये इस हेलीकॉप्टर की तो विस्तृत जांच होगी, साथ में जो पहले हेलीकॉप्टर हादसे हुए हैं, क्रैश हुए हैं, उनकी भी जो है वो जांच रिपोर्ट जो है वो विस्तार से जांच की जाए। और मुख्य सचिव को उसमें निर्देशित किया है कि मुख्य सचिव उसमें जो जांच रिपोर्ट है उनको देखें और अगर कोई पहले की जांच में भी दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी चलिए, बहुत धन्यवाद मनीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता मनीष डंगवाल जुड़े हुए थे, विस्तार से जानकारी दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे पर। बड़ा एक्शन लेते हुए एविएशन कंपनी के 2 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। बढ़ते आगे, उत्तराखंड में भू कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त रुख के बाद अब जिलाधिकारी भू कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी जमीन सरकार में निहित कर रहे हैं जो भू कानून का उल्लंघन कर खरीदी गई थी। इसी कड़ी में देहरादून जिले में 900 बीघा जमीन सरकार के नाम पर दर्ज हुई है। ये वो जमीन है जो जिस प्रयोजन के लिए यानी जिस काम के लिए खरीदी गई थी उसमें वो काम हुआ नहीं। देहरादून में अब तक 260 मामलों में कार्रवाई हो चुकी है, जबकि 80 और मामलों में कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश सरकार भू कानून को लेकर सख्त है
और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, भू कानून चूँकि जो भू कानून तोड़ने वाले हैं और जिससे राज्य की ज़मीनों की अनाप शनाप खरीद होती थी, बड़े बड़े लैंड बना दिए जाते थे और जो लोग जिन प्रयोजनों के लिए भूमि को क्रय करते थे उन प्रयोजनों में उसका उपयोग न करके अनेक प्रकार के दुरुपयोग की तमाम जानकारियाँ मिलती थी, तमाम इस प्रकार की सूचनाएं आती थी और उत्तराखंड राज्य के लोगों ने भी लगातार ये अपेक्षा करी थी कि उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून होना चाहिए। वो भू कानून हम लाए हैं और जो भी अब भू कानून को तोड़ रहे हैं या उसका उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। चलिए, संवाददाता मनीष डंगवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, भू कानून के उल्लंघन पर सरकार पूरे तरीके से सख्त नजर आ रही है, क्या है जानकारी? देखिए, बिल्कुल भू कानून उल्लंघन के मामले जो प्रदेश में लगातार सामने आ रहे थे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बकायदा इसमें जांच के निर्देश दिए थे और इसी जांच का नतीजा है कि अब अलग अलग जनपदों में जो है भू कानून उल्लंघन के जो मामले थे वो सामने आ रहे हैं और जिन लोगों ने भू कानून का उल्लंघन किया है उनके द्वारा जो जमीनें खरीदी गई थी वो आज सरकार में निहित हो रही हैं। और इसी तरीके से देहरादून की बात करें तो देहरादून जिले में 900 बीघा जो जमीन थी वो सरकार में निहित हो गई है। अभी कुछ और मामलों में जो है वो कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। तो एक तरफ जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सशक्त भू कानून लाने का जो वादा था उसे पूरा करने का काम किया है, तो वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों के द्वारा उत्तराखंड में भू कानून को ताक पर रखकर जमीनें खरीदी गई बाहरी प्रदेशों से आकर, ऐसे लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है और उनके द्वारा जो जमीनें खरीदी गई थी वो जमीन अब जो है सरकार में निहित हो रही है। जी बिल्कुल मनीष, जो जमीनें सरकार में निहित हो रही हैं, इसके अलावा भी अभी बहुत काम इस दिशा में किया जाना है। ये अभी अकेले देहरादून की बात है, अन्य जगहों पर भी ऐसी कार्रवाइयां होनी चाहिए। बिल्कुल सारे जनपदों से जो है वो कार्रवाइयां जो धीरे धीरे हो रही हैं। कई जनपदों में जो है वो कार्रवाई हुई भी है। नैनीताल में कई मामले इस तरीके के सामने आए हैं जो जमीनें सरकार में निहित हो गई। तो ये जिलेवार जो है वो सभी जो जिलाधिकारी हैं वो अपने स्तर पर जो है इन कार्रवाइयों को कर रहे हैं। जो जमीनें खरीदी गई हैं उनकी जो शिकायतें मिल रही हैं या जो डीएम के स्तर से जिस तरीके से जांचें चल रही हैं, तो उसके बाद ये जो जमीनें जो है वो निहित हो रही हैं, क्योंकि एक पक्ष नोटिस देने का भी है। पहले जो है वो जिलाधिकारी के माध्यम से नोटिस जारी हो रहे हैं और उसके बाद यदि कोई अपना पक्ष नहीं रख पा रहा है और उल्लंघन के मामले सामने आ रहे हैं तो पूरी प्रक्रिया के बाद ही ये जमीनें जो है वो सरकार में निहित हो रही हैं। जी चलिए मनीष, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देहरादून में अब तक 260 मामले दर्ज किए गए हैं। भू कानून के उल्लंघन पर सरकार पूरे तरीके से सख्त है। चलिए, एक बड़ी खबर हरिद्वार से। ऑपरेशन लगाम के तहत पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। काली फिल्म और हूटर लगी स्कॉर्पियो जब्त की गई है। गाड़ी पर विधायक और ब्लॉक प्रमुख का स्टिकर भी लगा था और स्कॉर्पियो के अंदर 4 छात्र बैठे थे। इन युवकों का आजमगढ़ के ब्लॉक प्रमुख से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं निकला। चंडीघाट चौकी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक स्कॉर्पियो को जब्त किया है। तो काली फिल्म और हूटर लगी ये गाड़ी थी और इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए हरिद्वार पुलिस ने यह स्कॉर्पियो जब्त की है। जांच के दौरान पता चला कि ब्लॉक प्रमुख जिसका जिक्र इन लोगों ने किया और जिनका स्टिकर लगाया था उनसे इनका कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। किसकी गाड़ी है? अरे किसकी गाड़ी है? हमारी गाड़ी। कौन है? बताइए। तुम क्या हो? उनके लड़के हैं। किन के लड़के हो? जिनकी गाड़ी है। क्यों फिल्म पूरी वीडियो लड़के की गाड़ी है, आपने बोर्ड लगा रखा है तो आपको अलाउ है ये? क्या आप बाहर उतरिए पहले भाई साहब। नहीं, आपने बोर्ड लगा रखा जो आपको अलाउ है। पूरी गाड़ी फिल्म बना रखी, तुमने ब्लैक फिल्म चला रखी। कौन से विधायक हैं? अरे कौन ये विधायक का लगा हुआ है आपका? मोनू क्यों है विधायक? विधायक अंकल। अंकल है तो तुम क्या हो?
तुम क्यों लगाओ? तुम अंकल, तुम्हारे विधायक है, तुमने क्यों लगाए? इनके अंकल है विधायक, ये नहीं है। तो सनरूफ तो गलत है। चलिए, संवाददाता विकास कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, इस तरह की कार्रवाई की बहुत जरूरत, जिस तरह से ये स्कॉर्पियो जब्त की गई है, काली फिल्म लगी हुई, हूटर लगी हुई और कनेक्शन अगर खंगाला जाए तो कुछ नहीं निकलता है, ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान छेड़ा गया है। बिल्कुल, देखिए अगर हम हरिद्वार पुलिस की बात करें तो हरिद्वार पुलिस लगातार ऑपरेशन लगाम के तहत जो है ताबड़तोड़ कार्रवाई हरिद्वार में जारी है। क्योंकि अगर हम बात करें तो ये मामला आजमगढ़ के जो पुलिस प्रमुख है उनके दूर के संबंध जो है ये इनके भतीजे थे। इन्होंने जो काली फिल्म और होटल लगी स्कॉर्पियो गाड़ी को शामपुर पुलिस ने भी जो यहाँ पर जब्त किया है। क्योंकि शामपुर पुलिस लगातार जो है चेकिंग अभियान, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगा शामपुर थाना क्षेत्र आता है। और चूंकि जो आजमगढ़ के जो विधायक थे, इनके जो दूर के भतीजे इन्होंने जो है आगे गाड़ी पर विधायक और पीछे पुलिस प्रमुख यहाँ पर लिखवाया हुआ था। तो चेकिंग दौरान जिस वक्त हरिद्वार पुलिस की टीम ने इनको पकड़ा तो इनके द्वारा जो है पूछे जाने पर कोई भी आवश्यक जवाब नहीं दिया गया। हालांकि पुलिस ने विधायक से भी बात करने की कोशिश की तो उनके द्वारा भी फोन कॉल पर बात नहीं हो पाई है। क्योंकि उत्तराखंड पुलिस लगातार ऑपरेशन लगाम के तहत जो यहाँ पर ऑपरेशन चला रही है। क्योंकि हरिद्वार में जो भी व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे तो कहीं ना कहीं मर्यादा में रहे। और यहाँ पर जो है ये भी जो है अगर हम बात करें तो हरिद्वार पुलिस के द्वारा जिस तरह से यहाँ पर कार्रवाई की है, इस गाड़ी को जो सीज किया गया, इसका हूटर भी निकाला गया। तो कहीं ना कहीं चारों युवकों ने जो यहाँ पर साफ तौर पर पुलिस के जो जवाब थे उनका पूरी तरह से यहाँ पर उत्तर वो नहीं दे पाए। तो पुलिस ने शामपुर थाने मिलाकर इस स्कॉर्पियो को जो है यहाँ पर सीज किया है। जो ब्लैक फिल्म थी वो भी इनकी उतारी है। तो ऐसे में जो है हरिद्वार पुलिस लगातार ताबड़तोड़ यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो चारधाम यात्रा फिलहाल चल रही है। तो चारधाम यात्रा के दौरान हरिद्वार पुलिस, उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर सख्त है। अगर कोई भी जो उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ साफ तौर यहाँ पर एसएसपी के निर्देश है उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, धन्यवाद विकास आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हरिद्वार में ऑपरेशन लगाम के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है और ये अभियान छेड़ा गया है ऐसे ही लोगों के खिलाफ। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में लंबे समय से रुकी तबादला प्रक्रिया को लेकर अब बड़ा कदम उठाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर विभाग हाईकोर्ट में काउंटर दाखिल कर तबादला सत्र की बहाली की मांग करेगा। आपको बता दें कि हाईकोर्ट द्वारा सुगम और दुर्गम क्षेत्रों की व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने के बाद तबादला सत्र को शून्य घोषित कर दिया गया था, जिससे शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया ठप हो गई थी। कोर्ट के इस फैसले से न सिर्फ शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी बल्कि विभागीय कार्य भी प्रभावित हुए। लेकिन अब शिक्षा विभाग ने तय किया है कि वो कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखेगा। इधर रुद्रप्रयाग में जंगल चट्टी के पास भारी बारिश के चलते पहाड़ों से बहकर मलबा आया। मलबे की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई। इस घटना के चलते सोनप्रयाग से केदारनाथ जाने वाले रास्ते पर पैदल यात्रा स्थगित कर दी गई है। लैंडस्लाइड क्षेत्र में फंसे तीर्थयात्रियों को पुलिस अब नीचे की तरफ भेज रही है। वहीं मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हरिद्वार के झुड़ियाग्रंथ गांव में दुकान की दीवार को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर अचानक धारदार हथियारों से हमला बोल दिया। इसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को रुड़की के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से 4 की गंभीर हालत होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर लापरवाही बरतने और हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। मारपीट में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दुकान की दीवार को लेकर दोनों पक्षों में ये मारपीट हुई है। ये पहले से ही दंगा करते आते हैं। इन्होंने पहले भी मेरे भी साथ मारपीट करी। कुछ लोगों ने मुझे बचाया था। अरे आगे भी ये वही हरकत करते हैं। आज ये है कि हमने पुलिस समझौता करा आ गई थी, जहाँ उसने कहा था हम उनकी बात मान गए थे, पूरे गांव की बात मान गए थे। इन्होंने फिर तानाशाही दिखाई। जी दीवार नहीं है, हम ये नहीं बना रहे थे। हमने जो निशान दिए थे हम अपनी दीवार बना के दूसरे की जाकर दूसरी दीवार तोड़ने लगे जाके। ये गुंडागर्दी दिखाते हैं, किसी की बात कुछ नहीं मानते, प्रशासन की भी नहीं मानते। चोट लगी है जी 5-6 लोगों को।
और ये थे कम से कम 15 लोग पीछे से तैयार हो गया है। उस टाइम वहां कोई नहीं था, ये 2-3 आदमी थे, 5-6, इनके ऊपर आके हमला करा। ये तो इकबाल है, इरशाद है, महबूब है, महबूब के लड़के है। इधर हर की पैड़ी में तेज बारिश और हवाओं के कारण एक पेड़ टूटकर बीच सड़क पर गिर गया। इस हादसे में सड़क से गुजर रहे राहगीर बाल बाल बचे। हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन को सूचना दी गई। इसके तुरंत बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर पेड़ को सड़क से हटाया।